तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कॉमेडी ड्रामा फील गुड मूवी और यकीन मानिए इसका कॉन्सेप्ट इतना अलग है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो डैनी से। उसका जन्म का दिन है 2008 का न्यू ईयर और हर कोई पार्टी में मस्त है। इसी भीड़ में डैनी गलती से एक लड़की को उसकी गर्लफ्रेंड समझकर किस कर देता है, लेकिन अरे ये क्या, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि कोई और ही लड़की निकलती है। डैनी तुरंत माफी मांगता है और समझाने की कोशिश करता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। असल में उसने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस गिफ्ट किया था, इसलिए ड्रेस देखकर उसे कंफ्यूजन हो गया। अब वो लड़की गुस्से में है और कहती है इससे पहले कि मैं तुम्हारे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारूं, यहाँ से दफा हो जाओ। इतने में डैनी की असली गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है। डैनी उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो यही मेरी गर्लफ्रेंड है और उसने बिल्कुल यही सेम ड्रेस पहना हुआ है, प्लीज माफ कर दो। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे उस लड़की को किस करते हुए देख चुकी होती है और गुस्से में ब्रेकअप कर लेती है। जाते जाते वो साफ कह देती है आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। लो भाई, न्यू ईयर की कितनी शानदार शुरुआत हुई है डैनी के लिए। डैनी निराश होकर वहीं खड़ा रहता है, तभी वो लड़की फिर से बोल पड़ती है, अरे यहाँ क्या मुंह लटकाए खड़े हो, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड को मना लो। लेकिन डैनी कहता है नहीं, वो बहुत जिद्दी है, अगर एक बार ब्रेकअप कर लिया तो कर लिया, अब वो कभी मुझे माफ नहीं करेगी। और फिर डैनी पूछता है वैसे तुम सिंगल तो हो ना। अब देखिए इस बातचीत में दोनों की खूब जमने लगती है और वो लड़की डैनी की बातों से इम्प्रेस हो जाती है। और क्या बताएं, जिस दिन डैनी की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ कर जाती है उसी दिन उसे एक नई गर्लफ्रेंड भी मिल जाती है और उस नई गर्लफ्रेंड का नाम है एलिस। और हाँ दोस्तों, यही एलिस हमारी कहानी की हीरोइन भी है। अब बताओ क्या टर्न लिया कहानी ने, सुनकर मजा आ गया ना। कुछ दिनों बाद की कहानी है दोस्तों। अब डैनी और एलिस की शादी हो चुकी है। शादी के बाद आज डैनी का पहला बर्थडे है और एलिस ने इस दिन को खास बनाने के लिए ढेर सारे प्लान्स बना रखे हैं और वो डैनी को सरप्राइज देने के लिए बाहर ले जाना चाहती है। बड़े प्यार से उसे विश करती है और अपने प्लान्स को बताती है। लेकिन हमारा हीरो डैनी क्या कहता है, अरे यार आज ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है डियर, बाहर तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन शाम तक सेलिब्रेशन के लिए घर पर जरूर पहुंच जाऊंगा। अब देखो जनाब, बस 5 मिनट लेट क्या हुआ, वो तूफान की स्पीड से तैयार होने लग जाता है। उधर एलिस प्यार से उसके लिए पैनकेक्स बना रही होती है, लेकिन डैनी है कि जल्दी जल्दी बनाने को कहता जा रहा है। एलिस तंग आकर कहती है आज तुम्हारा बर्थडे है, अगर ऑफिस में 10 मिनट लेट भी पहुंचोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन नहीं, डैनी के लिए तो काम ही सब कुछ है, जैसे पैदा होते ही उसके पेरेंट्स ने उसे किसी ऑफिस की गोद में दे दिया हो, जब देखो बस काम काम और सिर्फ काम। एलिस कहती है अच्छा ठीक है, तुम 10 तक गिनो, तब तक पैनकेक्स ठंडे हो जाएंगे। लेकिन डैनी के पास तो इतना टाइम ही नहीं है। वो गर्मा गर्म पैनकेक्स को मुंह में ठूसते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज उसे एक रिपोर्ट सबमिट करनी है और इसी वजह से डैनी टेंशन में है। दूसरी ओर एलिस की लाइफ देख, वह एक बहुत ही टैलेंटेड पेंटर है। उसकी अपनी पेंटिंग्स बनाकर वो डैनी के बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी में जुट जाती है। और हाँ, मेहमान भी धीरे धीरे आने लगते हैं, लेकिन डैनी वो अब भी ऑफिस में पसीना बहा रहा है। एलिस कॉल करती है तो डैनी झूठ बोलते हुए कहता है मैं रास्ते में हूँ, बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। असल में डैनी अपने घर नहीं बल्कि अपने पापा से मिलने गया है। उसके पापा को डिमेंशिया है, जिससे वो कुछ भी याद नहीं रखता, इसलिए वो एक एडल्ट केयर सेंटर में रहते हैं। डैनी उन्हें कुछ जरूरी चीजें देकर कहता है पापा आज मेरा बर्थडे है, घर पर पार्टी चल रही है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा, आपको कुछ और चाहिए तो पार्टी के बाद लाकर दे दूंगा। ये कहकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है। अब देखना ये है कि क्या डैनी अपनी बर्थडे पार्टी में वक्त पर पहुंच पाता है या नहीं। तो कहानी यहाँ से और मजेदार हो जाती है दोस्तों। डैनी को अचानक एक कॉल आती है। कारपेंटर फोन पर कहता है सर आपका बाथरूम का दरवाजा तैयार हो गया है, प्लीज आकर ले जाइए। डैनी कहता है मैं कल ले लूंगा यार। लेकिन कारपेंटर बोलता है भाई कल मैं वेकेशन पर जा रहा हूँ, पूरे 10 दिन बाद लौटूंगा। अब बेचारा डैनी मजबूरी में वहाँ जाता है और किसी तरह वह दरवाजा गाड़ी में ठूस कर घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में ट्रैफिक से जूझते हुए उसे एलिस के कॉल्स पे कॉल आने लग, सारे मेहमान आ चुके हैं, तुम आखिर हो कहाँ। खैर आखिरकार डैनी घर पहुँचता है। पार्टी भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही डैनी को दरवाजा लाते हुए सब देखते हैं, उसके दोस्त उसकी खिंचाई करने लगते हैं। कोई बोलता है भाई खुद को दरवाजा गिफ्ट कर लाए हो क्या। अब यह एंट्री होती है डैनी के बेस्ट फ्रेंड लेरियो की, जो उसे और भी ज्यादा चिढ़ाता है। हंसते हुए कहता है हमें तो लगा था तुम अपने अगले बर्थडे तक ही घर लौटोगे। डैनी बिना ध्यान दिए उस बाथरूम डोर को फिक्स करने में लग जाता है। लेरियो फिर उसे समझाने की कोशिश करता है, भाई दिन रात इस तरह पागलों की तरह काम करके क्या हासिल करना चाहते हो। डैनी कहता है अबे मेरी उम्र हो चुकी है 40 की, अगले 10 साल में पूरा दम लगाकर काम करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, जब 50 का हो जाऊंगा तब बच्चे भी हो जाएंगे, फिर एलिस और बच्चों के
साथ आराम से जिंदगी जीऊंगा, यही तो मेरा प्लान है। लैरी उसे समझाने की कोशिश करता है, यार आज जीना सीखो, कल की खुशी के लिए आज की खुशियों का गला मत घोटो। लेकिन डैनी को समझाना तो दूर, वह सुनना भी नहीं चाहता। अब एलिस डैनी को गिफ्ट में अपनी बनाई हुई एक खूबसूरत पेंटिंग देती है। पेंटिंग देखकर डैनी बहुत खुश हो जाती है। फिर केक कटिंग होती है और सब एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी डैनी को अजीब सा लगता है, उसे लगता है सभी लोग स्लो मोशन में हैं। खैर इसी तरह वो नाइट खत्म होती है। अगले सुबह जब डैनी जागता है तो देखता है कि एलिस बाथरूम में उल्टियां कर रही है। वो पूछता है, कल रात ज्यादा पी ली थी क्या? एलिस गुस्से में कहती है, इस हालत में शराब पीऊंगी क्या? पागल हो क्या? अब डैनी कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि ये किस हालत की बात कर रही है। और हाँ, उसे घर भी बिल्कुल साफ सुथरा और बदला बदला सा दिखता है। वो हैरान होकर पूछता है, अरे तुमने इतनी जल्दी सब कुछ साफ कैसे कर दिया? कल की पार्टी की सजावट का तो कोई नामो निशान भी नहीं है। एलिस मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने कुछ भी साफ नहीं किया है, सब वैसे का वैसा ही है। और हाँ, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, यह कहकर वो उसे किस करती है और चली जाती है। अब डैनी के दिमाग के तार हिल जाते हैं। वो सोचता है, ये क्या, ये आज फिर से बर्थडे विश क्यों कर रही है? फिर उसकी नजर एलिस के बड़े पेट पर जाती है। वो हंसते हुए कहता है, अरे माँ बनने की इतनी जल्दी क्या है, जब बनोगी तब देखा जाएगा, फिलहाल ये पेट से तकिया निकालो और चलो। लेकिन दोस्तों यहाँ ट्विस्ट आता है, एलिस के पेट पर कोई तकिया नहीं, वो सच में प्रेग्नेंट है। डैनी शॉक्ड होकर पूछता है, अरे कल पार्टी में इतना खा लिया क्या तुमने? अब एलिस कंफ्यूज हो जाती है और डैनी को समझ कुछ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। आगे क्या होगा, चलिए जानने के लिए तैयार हो जाइए। कहानी यहाँ और भी मजेदार हो जाती है दोस्तों। डैनी की हालत तो अजीब हो ही जाती है। वो घबराया हुआ एलिस से पूछता है, अरे तुम किस पार्टी की बात कर रहे हो? कल कोई पार्टी हुई नहीं क्या? एलिस हैरान होकर कहती है, हे भगवान, कल कोई बर्थडे पार्टी नहीं थी डैनी, और तुमने मुझसे वो खूबसूरत पेंटिंग भी तो गिफ्ट में ली थी, याद है? डैनी बोलता है, क्या बकवास कर रही हो, वो तो कल की बात है। एलिस उसे शांत करते हुए कहती है, अरे डैनी, उस बात को 1 साल हो चुका है मेरी जान, और तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम पूरे साल भर से कोमा में थे क्या? डैनी का दिमाग घूम जाता है। वो जल्दी से कैलेंडर की तरफ देखता है और शॉक्ड हो जाता है। साल 2011 लिखा हुआ है। उसकी तो सांस ही रुक जाती है। 1 साल ऐसे हवा में कैसे उड़ गया? एलिस को लगता है कि शायद कल ऑफिस में डैनी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली होगी और उसका हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है। वो उसे समझाते हुए कहती है, देखो तुम पहले नहा लो और घर पे आराम करो, आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डैनी अपने जिद पर अड़ा होता है, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, पर दोपहर को जाऊंगा। वो नहाने चला जाता है और फिर थोड़ी देर आराम करके सो जाता है। जब वो सोकर उठता है तो उसे एलिस का पेट एकदम नॉर्मल दिखाई देता है। डैनी राहत की सांस लेता है और कहता है, अच्छा हुआ, जो मैंने देखा वो बस एक सपना था एलिस। मुझे सपना आया कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तो डर ही गया था। एलिस हंसते हुए कहती है, क्या मैं और प्रेग्नेंट? अभी अभी तो एक बच्चा पैदा किया है, अब कम से कम 2 साल तक तो मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकी। अब डैनी का सिर चकरा जाता है। तभी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। डैनी धीरे धीरे जाकर देखता है कि एलिस एक छोटे बच्चे के साथ खेल रही होती है। डैनी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो बड़बड़ाने लगता है, यह क्या हो रहा है?